ओके, तो पिछली वीडियो के बाद एक बंदे ने मुझे बोला कि अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं एंड तू 4 साल से 1000 सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचा तो तू क्विट क्यों नहीं कर देता। एंड मेरा ऑनेस्ट आंसर है फक। ओके, सो दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट गोल सेट करो, अपने लाइफ का पर्पस अचीव करो, प्रोडक्टिव बनो, नहीं। दिस वीडियो इज़ फॉर समवन हु इज़ लॉस्ट एंड इट्स ओके टू बी लॉस्ट कॉज वो हम सब के साथ होता है, बट इट्स प्रॉब्लमैटिक if you stay lost in your life and you do nothing about it. For someone who is lost, I mean by पहले तो जिसको existential frustration है या तो जिसको एक्सटेंशियल क्राइसिस है, दोनों चीज़ों के बारे में समझेंगे कि वो होता क्या है और उनसे दूर कैसे रहना है। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि एक बुक क्या कहती है और साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं और उन सब चीज़ों को यूज़ करके मेरा उस सब पे क्या ओपिनियन है, और मैंने उसके ऊपर एंड में एक और टिप रखी है तुम्हारे लिए जो कि बहुत पावरफुल है। एंड बुक्स वगैरह की बात करनी है तो हमें लाइब्रेरी जाना पड़ेगा वो बुक लेने, तो चलो। So this is Ikigai. Iki means life and Gai means the purpose to it. Ikigai, if you have heard about it or if you are hearing it for the first time, मैं एक basic language में समझा देता हूँ। In just the first few parts वो समझाता है कि हमारी जो life का जो purpose है वो 4 sectors के बीच में होता है। What you love, what you can be rewarded for, what you are good at and do what the world needs. इन 4 sectors के 4 circles बनाओ and उनके जो middle में cross section होएगी, that's your ikigai and that's the purpose of your life. ये हर किसी का अलग होता है and most of the लोग including me ये connect नहीं होता because surprise लाइफ सिर्फ एक प्लान से ओपन अप नहीं हो जाती। बट दिस इज़ जस्ट द 20% ऑफ द बुक एंड this is not just the book tells you about. It tells you about having that long life and that long and happy life that you want. ये book one of the best things बारे डिस्कस करती है एंड अभी मैं वो चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ। मैंने पहली बार पढ़ा था एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशियल फ्रस्ट्रेशन एंड एक्सटेंशियल क्राइसिस। हमारी लाइफ में सरप्राइजेस के थ्रू सिर्फ चेंजेस नहीं आएंगे बट उस जर्नी के थ्रू तुम खुद भी चेंज हो जाओगे एंड तुम्हारा माइंड इतना चेंज हो जाएगा कि इट विल फॉरगेट इट्स पर्पस एंड व्हाट इट इज़ फोकसिंग ऑन। तुम अपना एक तरह से वे भूल जाओगे लाइफ का एंड दैट इज़ व्हाट एक्सटेंशियल फ्रस्ट्रेशन। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपना पूरा का पूरा गोल भूल चुके हो but actually you're just lost. Existential crisis on the other hand is that you're totally in doubt that तुम्हारी life का कोई meaning नहीं है. It is so much severe that you're just lost in that question so much कि तुम एक gap fill करना शुरू कर देते हो कि what the society expects from you and what you want to do, और ये gap तुम्हारा fill नहीं हो रहा and तुम्हें इतना crisis हो जाता है that in few cases it leads to the death of the person. By the way, Man's Search for the Meaning by Frank goes more deeper into this topic and how it uses logotherapy to treat it, and logotherapy बारे ये book भी discuss करती है। So sorry that I'm spoiling this book for you, but the topic I'm talking about right now, उसकी जो heading है book में, that is fight for yourself, and those 3 words are so beautifully connected to this. There is one of the quotes by Frankl that he who has a why to live for can bear with almost anyhow. मतलब तुम अपना पर्पस ढूंढे और अपना why इस लाइफ का कि why are you here, उस क्वेश्चन को आंसर करके तुम इतना ज़्यादा आगे निकल सकते हो कि सिर्फ एक्सटेंशियल क्राइसिस और फ्रस्ट्रेशन के अलावा तुम हर क्वेश्चन लाइफ का आंसर कर सकते हो और हर एक मुसीबत के आगे जा सकते हो just because you have a purpose. There are more books about it, like What Are You Doing With Your Life by J. Krishnamurthy, Seneca on the Shortness of Life. I never read those books, but I definitely know that if you read these books and apply them into your life, you will definitely know the why of your life. Again, ये सब बहुत अलग हो सकता है। तुम अपनी करंट जॉब छोड़ के तुम एक म्यूज़िक गिग शुरू कर सकते हो जो तुम्हें सिर्फ मंथली पेमेंट्स देता है। तुम्हारा गोल उल्टा हो सकता है कि तुम्हें मिलियनियर बनना है, तुम्हें बिलियनियर बनना है और तुम्हें अपने पेरेंट्स को रिटायर करना है। एंड आई एम अगेन सेइंग डू व्हाट यू लव, क्योंकि लाइफ में कुछ करने के लिए यू हैव टू डू व्हाट एक्साइट्स यू।
लोग अपने आप को फाइंड करने के लिए न्यू हॉबीज़ चूज़ करते हैं, न्यू लोगों से मिलते हैं एंड न्यू चीज़ें लर्न करते हैं और ट्राई करते हैं जस्ट टू फाइंड देमसेल्फ। एंड इन बिटवीन दिस लर्निंग कर्व्स वो बहुत मिस्टेक्स करते हैं एंड आई एम गोना पॉइंट आउट टू जो मिस्टेक्स मैंने की थी एंड आई डोंट वांट यू टू रिपीट। कई लोग इरिटेटिंग होते हैं एंड उनमें से कई लोग होते हैं जो तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं करते। That's not what I'm gonna talk about in this video. The person I'm talking about was questioning about my goals. वो कह रहा था कि why are you learning Spanish? If I say कि मुझे Spanish आती है and if I'm learning Spanish, मेरे सामने एक ही question throw होता है from these people. What's the reason? And see, ये question बार बार थ्रू होता है मेरे पे whenever I'm working on something. If I'm recording myself in public, I have never learned to answer this question, but मेरा एक ही आंसर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आई जस्ट लव टू लर्न न्यू थिंग्स। सामने से उस पर्सन ने मेरे को ऐसी चीज़ बोली कि इट स्टिल इज़ इन माई हेड। दे सेड दैट वट एवर यू आर डूइंग इज़ वर्थलेस, इट डजंट मीन एनी, इट इज़ इनवैल्यूएबल एंड वो फालतू है। हर चीज़ के लिए गोल मैटर नहीं करता and it doesn't matter where you reach in the end. If I want to learn a new language, it doesn't matter कि उससे मेरे को फ़ायदा क्या मिल रहा है या फिर उससे आगे जाके मेरे को क्या क्या जॉब्स मिल सकती है। No, the real goal is to learn something, learn a new language. That's the only thing. Because adding a goal, let's say कि मुझे एक जॉब मिल जाएगी फ्रेंच सीख के या फिर स्पेनिश सीख के, the want कि I want to learn changes into need and obviously वो कुछ beneficial हो सकता है। The need to learn Spanish and the need for a new job that has a requirement of learning Spanish is good for you. If it motivates you, good for you. But most of the times that goal becomes a burden. And ये burden कभी बार इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि just there are two options. Either you get buried under this and go through this and end में जो तुम अचीव करना चाहते हो करो या ना करो, or that thing you're learning just throw it away, which just means that you just give it up. and ज़्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन ही एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि अब हर कोई फ्रेंच पीआर के लिए लर्न करना चाहता है। बाय द वे इसका उल्टा भी हो सकता है एंड यू कैन गो थ्रू दैट बर्डन एंड यू कैन अचीव एनीथिंग इफ दैट्स योर थिंग। गुड, आई एम नॉट सेइंग टू स्टार्ट without anything in your mind, without any like tasks list and with nothing that you can track your progress with, because you can apply this thing that I'm going to talk about right now. Some psychologists say that if you want to achieve something and the goal looks unachievable, start with imagining the process. Make a system, make a process, make a plan. But isliye I said this video is about finding yourself and not putting burden on yourself to go through a big process that is not even enjoyable to you. Do what excites you. So start exploring without any goals. Explore all the habits you want to do, all the things that you want to learn, but don't put any expectations in the starting, because more the expectations, more the chances of failure. But are even hobbies important to explore yourself? उस बारे एक अलग ही वीडियो बन सकती है किसी अलग टाइम पे। Questioning everything builds your understanding and builds your confidence in the topic you are learning about. We can make thousands of decisions in a whole month and like millions of decisions the whole like year. If you put those decisions in what you want to be and finding out what your purpose is, you'll achieve anything you want. Whatever you do, push through no matter what, and directly or indirectly that can lead to the main goal of your life. Because to actually achieve something in your life, you have to do what you hate in life. That's what it looks like. Hard work looks horrible. It's not motivating. It's not motivating at all. It looks like a man being stuck in a fucking dungeon and there's no fucking way out. But you have the fucking key.